वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, आपसे झूठ बोलने वाला, धोखा करने वाला कौन सी सज़ा भोगने वाला है। तो ये रीडिंग जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जिन लोगों को ज़िंदगी में धोखे मिले हैं, चाहे वो प्यार में मिले हों, दोस्ती में मिले हों, रिश्तेदारों में धोखा मिला हो। तो आपको आज पता लग जाएगा कि जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, उसको कौन सी सज़ा मिलेगी। तो ये रीडिंग बहुत लोगों को हेल्प करेगी, साथ में काफ़ी लोगों को पॉजिटिविटी भी देगी। बाकी वो हम रीडिंग में जानेंगे। तो ये है पिक ए कार्ड रीडिंग। स्क्रीन पर ऑप्शंस लगे हैं, उन्हें देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाएं जहां होंगे टाइम स्टैम्प्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपको जिसने धोखा दिया है वो तो मुझे लग रहा है कि ये वाला ऑप्शन प्यार, रिश्ते, अटैचमेंट, मैरिज, फ्रेंडशिप और किसी डीप बॉन्ड को दिखाता है। यानी कि आपको धोखा देने वाला वही इंसान है जिसको आपने अपने दिल के करीब माना था। आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी अपना समझ लेते हो। कोई भी आपसे प्यार से बात करे, कोई भी आपको अपनापन दिखाए, आपको उन लोगों के साथ एक बहुत जल्दी कनेक्शन फील होता है। अभी तक के जीवन के सफ़र में आपको ऐसे लोग बहुत मिले हैं जिन्होंने आपका इमोशनल होने का फ़ायदा उठाया है। तो क्या सज़ा मिलेगी ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में धोखा दे गए हैं, झूठ बोल गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो लोगों के पार्टनर आपको छोड़कर गए हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव की एनर्जी ज़्यादा मिली है इस ऑप्शन में, उसके बाद मुझे लग रहा है कि पैसों को लेकर भी धोखेधड़ी का शिकार आप में से काफ़ी सारे लोग हुए हैं। चाहे वो दोस्तों के थ्रू मिला हो धोखा, बिजनेस पार्टनर के थ्रू मिला हो, या किसी ऐसे इंसान के थ्रू मिला हो जिसकी ज़िंदगी में आपने उसकी मदद की, और जब आपको उसकी मदद का इंतज़ार था तो उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। तो सज़ा क्या मिलेगी? सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है कि अभी सज़ा का वक्त जो है वो धीमा है। अभी उनकी लाइफ में ऐसा वक्त नहीं आया कि उनको सज़ा मिलेगी। इस प्रोसेस में कुछ महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 1 साल, या फिर अभी से जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में ऐसे किसी इंसान के साथ रिलेशन में और मैरिज में कोई धोखा हो सकता है। अगर किसी इंसान की शादी अभी अगले कुछ महीनों से लेकर आने वाले 3 साल के बीच में है, ये मुझे आपके पार्टनर लग रहे हैं जो अब आपके एक्स हो गए हैं, या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में है तो ये वही इंसान है जिनको धोखा मिल सकता है। और ये धोखा मिलेगा इनको इनकी शादी में मिलेगा, या फिर ये जिससे अपना रिलेशन शादी लायक समझेंगे कि मुझे यहाँ पे शादी करनी है। मैंने आपको टाइम फ्रेम बहुत ही क्लियर बताया है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स में क्लियर आंसर आया है। कई बार कार्ड्स में एनर्जी क्लियर नहीं होती,
लेकिन आपके लिए एनर्जी बहुत क्लियर आई है। और ये पर्सन वो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत शातिर समझा, अपने आप को हाई ईगो में, अपनी एटीट्यूड में आपके प्यार को समझा नहीं और हमेशा अपने आप को सोचते रहे कि मैंने जो किया सही किया। इनको अभी तक पछतावा भी नहीं हुआ कि इन्होंने क्या किया है। कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि ये आपके लाइफ में आते भी हैं और वापस चले जाते हैं, और ये फिर आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे और शायद ये पर्सन उस टाइम आपको सॉरी बोलकर फिर से आपके साथ मैनिपुलेशन, ड्रामा, डर्टी पॉलिटिक्स, माइंड गेम खेलना, कुछ इस तरह का करेंगे ताकि आप इनके साथ इस रिश्ते में बने रहो। लेकिन इससे ज़्यादा आपको कोई प्रॉपर कमिटमेंट देना, कोई फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी देना या कोई स्टेबल ऑफर देना, वो इनके पास नहीं होगा। तो जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, ये इस इंसान के साथ होने वाला है। दूसरा मुझे यहाँ जो कार्ड मिला है उसमें लग रहा है कि आपको किसी अपने दोस्त के कारण ही धोखा मिला है। आपके किसी दोस्त ने आपके सोशल सर्कल में कुछ गॉसिप फैलाना, कोई रूमर करना, किसी तरह की कोई बैक बिचिंग करना, जिससे आपके कुछ फ्रेंड्स आपसे अचानक ही दूर चले गए होंगे और आपको समझ नहीं आया होगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। धीरे धीरे आपको आपकी इंट्यूशन बताने लगी कि आपके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं। अब सभी लोग टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन कभी कभी हमारे दोस्तों में कोई एक दोस्त ऐसा भी निकल आता है जिसको हमारी तरक्की से, हमारी लव लाइफ से, हमारे रिलेशनशिप से, हमारे अच्छे करियर ग्रोथ से और हमारी हैप्पी लाइफ से जलन होती है। तो उस पर्सन का मुखौटा उन्हीं लोगों में खुलेगा जिन लोगों को वो इंसान अपना दोस्त मानता है। तो ये होने वाला है, ये तो बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे ये तो अभी अगले 3 महीने से लेकर 6 महीनों के बीच में ही लग रहा है कि आपके किसी ऐसे फ्रेंड का झूठा मुखौटा गिरेगा, एक ऐसा मास्क उतरेगा और उस मास्क के पीछे का काला चेहरा, काली सच्चाई बाहर आएगी। तो कुछ लोग उस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल देंगे। ये कोई भी इंसान है जिसने भी आपके साथ धोखा किया है, चाहे वो बचपन का दोस्त हो, चाहे अभी कुछ सालों में आपका दोस्त बना हो, या किसी पुराने ऑफिस का कोई कलीग है जिसने ऑफिस में आपके बारे में कोई बात ऐसी फैला दी जिससे लोगों को आप पर डाउट आने लगा, लेकिन वो सच नहीं था। तो आप चाह रहे हो कि मेरी सच्चाई लोगों को पता लगे और उस नकली इंसान का खुलासा सबके सामने हो जाए। तो वो चीज़ एक्सपोज हो जाएगी कि कौन यहाँ पर आपके जीवन को लोगों के प्रति अच्छा होते हुए देख नहीं सकता, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं, आपसे लोग जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप जहाँ कहीं भी जाते हो आपका ऑरा ऐसा है कि दूसरे लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, और कुछ लोगों को आपसे जलन होती है कि ये इंसान ऐसा क्यों है कि यह जहाँ भी जाता है या जाती है आसपास सभी लोग इसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। तो कुछ लोगों को जलन होती है। लास्ट यहाँ पे जो धोखा निकला है वो मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। एक तो शादी में दिया है, मैरिज में, और दूसरा यहाँ पे किसी को पैसों के लिए यूज़ किया गया है। आपके पैसों का किसी ने गलत इस्तेमाल किया है, या आपको छोड़ दिया किसी और के पैसों के लिए कि आपसे ज़्यादा कोई स्टेटस और रिच इंसान उसे मिल गया और वो वहाँ चले गए। तो ऐसे लोगों को सज़ा मिलने वाली है। मैंने जो टाइम बताया है, चाहे अगले 4 महीने हों, 9 महीने हों, 10 महीने हों, या विदिन 3 इयर्स इस पर्सन को सज़ा मिलेगी। और वो सज़ा ऐसी होगी
जो इनको हेल्थ इशू दे सकती है, अचानक कोई एक्सीडेंट दे सकती है, अचानक शादी में डिवोर्स दे सकती है, अचानक चलता हुआ बिजनेस ठप कर सकती है, या नौकरी से इनको निकाला भी जा सकता है। तो बस ये छोटी सी रीडिंग थी। पसंद आए तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब, कमेंट में डाल दें थैंक यू गॉड। रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स की है। बहुत लोग पूछते रहते हैं राशि क्या है। आपकी सन मून राइजिंग में कोई भी राशि हो सकती है, और कुछ लोग वो भी होते हैं जिनको अपनी ज़ोडिएक साइन या अपनी राशि नहीं मालूम होती। उस केस में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और अगर ध्यान आपका ऑप्शन नंबर 2 में गया हो तो आप ऑप्शन नंबर 2 को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आप लोगों के लिए जिस भी इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, औरत है, आदमी है, लड़का है, लड़की है, regardless of their gender, regardless of their age, religion, community, anybody who has done wrong to you, or you have been cheated by those people who were not serious in your life, or their motive was just to take advantage of your innocence, of your purity and your काइंडनेस। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होने वाला है, देखिए। सबसे पहले प्यार की बात कर लेते हैं, बिकॉज प्यार के बिना तो ये वाला जो ऑप्शन है नंबर 2, उनकी लाइफ बहुत बेरंग हो जाती है। और कौन नहीं चाहता जीवन में प्यार, हर इंसान को प्यार पसंद है। प्यार एक ऐसी फीलिंग है अपने आप में जिसको डिस्क्राइब करना शब्दों में भी कम पड़ जाता है। किसी के लिए प्यार अटैचमेंट है, किसी के लिए प्यार अट्रैक्शन है, किसी के लिए प्यार किसी की आदत है, किसी के लिए प्यार कुर्बानी है, किसी के लिए प्यार हासिल करना है, किसी के लिए प्यार त्याग है, और बहुत सारी एक्चुअल में एनर्जी है प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए। लेकिन मैं मुद्दे की बात पर आती हूँ कि आपके साथ जिस किसी ने भी धोखा किया है, उस इंसान की सज़ा क्या है। कुछ लोगों को ये लगता है कि जिसने प्यार में धोखा दिया है उसको भी दोबारा किसी से धोखा मिलेगा, तो वही सज़ा होती है। खैर, कुछ केसेस में ये होता है और कुछ केसेस में ये बिल्कुल नहीं होता। धोखे की सज़ा कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्यार में मिला हो, बिजनेस में मिला हो, जिंदगी में मिला हो। तो यहाँ पे प्यार में जिसने आपको धोखा दिया है, उस पर्सन की सज़ा मिलने में अभी वक्त है। या तो अगले कुछ महीने लगेंगे, जो मैं कम से कम देख पा रही हूँ कि उनका जो बुरा दौर है वो अगले 4 महीने से शुरू होगा। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, डिस्क्लेमर दूंगी कि ये जो मैं रीडिंग आपको बता रही हूँ ये केवल एक जनरल रीडिंग है। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना, किसी को सज़ा दिलवाना या किसी को झूठा साबित करना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो टैरो में आएगा वही बताऊंगी। आपके इनोसेंस यानी कि आपकी मासूमियत और आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी प्यार में बहुत ज़्यादा रही है। इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जो धोखा प्रेम में खाए हैं, पैसों के मामले में, करियर के मामले में और दोस्ती के मामले में। यहाँ पे लोगों को कम धोखा मिला है, ज़्यादा धोखा यहाँ मिला है 90% प्यार के केस में, और 90% अपने आप में एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा परसेंटेज है।
आप किसी ऐसे पर्सन को बहुत सालों से प्यार करते रहे हो, अभी भी मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे कनेक्शन में हो जो कार्मिक है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप कई बार हुआ है और दोबारा पैचअप हो जाता है। आप उस पर्सन के सच को जानकर भी अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि आपको उस पर्सन से इतनी अटैचमेंट है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला हुआ है, फिर भी आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में लौटना या उनको वापस लाने का मन बनाते रहते हो कि वो लौट आएं, वो वापस आ जाएं। और इसी इंसान के इंतज़ार में आप आज भी इस रीडिंग को सुन रहे हो। मन में तो आपके गुस्सा है, लेकिन आप ये जानना भी चाहते हो कि वो कब लौटेंगे। देखिए, इनको जो धोखे की सज़ा है वो अगले 4 महीनों के बाद मिलेगी, अभी नहीं मिलने वाली। अभी इनके कार्मिक साइकिल आपके साथ या किसी थर्ड पार्टी में हैं तो वहाँ चल रहे हैं। और जिनको धोखा मिला है मैरिज में, हस्बैंड या वाइफ ने आपको चीटिंग की है, हस्बैंड या वाइफ ने आपको आपके स्टेटस, पावर और आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखकर शादी कर ली और बाद में आपको पता चला कि इस पर्सन को मुझसे प्यार ही नहीं था। चोरी चोरी छुप छुप कर वो किसी और से बात कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या डिवोर्स हो गया है, या नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि तलाक देना पड़ेगा आपको या उनको। तो आपको ये नहीं समझ आया कि आपने कहाँ कमी छोड़ी। आपने बहुत प्यार किया, आपने उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा, आपने अपनी तरफ से हर वो चीज़ उस रिश्ते में समय समय पर मैनेज करनी और देनी शुरू कर दी, जिससे आपको लगता था मेरा रिलेशन और बेटर हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं, लेकिन आपने अपने आप को किसी इंसान के लिए इतना अवेलेबल रखा हुआ था, इतना डेडिकेटेड रखा हुआ था, या फिर इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट बनाया था कि आपको उस पर्सन से चीटिंग मिली, उस पर्सन का कोई सीक्रेट अफेयर, कोई हिडन रिलेशन आपको पता लगा है और आप बहुत रोए हो इस कनेक्शन पर, बहुत ज़्यादा। मैं आपके आंसू, आपका अकेलापन, आपकी तन्हाई, आपकी तड़प को महसूस कर पा रही हूँ राइट नाउ। मुझे भी आप लोगों के लिए इतनी इमोशनल और सेंसिटिव एनर्जी फील हो रही है, और कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए एम्पैथी भी फील हो रही है कि मैं आपके दर्द को शब्दों में भी बयान नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस पर गुजरती है उसका दर्द वही इंसान जानता है। बट मैं आप लोगों को यहाँ से हीलिंग भेज रही हूँ। मैं अपने सभी उन दर्शकों को एक प्यार भरी जादू की जप्फी देना चाहूँगी राइट नाउ, ताकि आप लोग हील हो जाओ जल्दी और आपकी लाइफ से ऐसे लोगों की गंदी एनर्जी, जिसमें वो आपको झूठ बोलते हैं, चालाकियाँ करते हैं, आपकी मासूमियत का और आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। टाइम मैंने बता दिया है कि इनका टाइम शुरू हो रहा है इस रीडिंग के 4 महीनों के बाद से। खुद नोटिस करोगे आप कि उनकी लाइफ में कैसे डाउनफॉल आ रहा है। शायद बीच बीच में आप ट्रिगर फील करो कि ये तो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, ये तो बहुत लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। 4 महीनों के बाद इनकी लाइफ का डाउनफॉल टाइम, नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि ये गिल्ट की फीलिंग में आएंगे, ये रिग्रेट करेंगे, और फिर इनको समझ आएगा कि उन्होंने क्यों आपके दिल के साथ खेला था। ये लौट भी सकते हैं 4 महीनों के बाद। अब ज़रूरी नहीं है सबकी लाइफ में 4 महीनों के बाद ही सज़ा मिले। हो सकता है कि 4 महीनों के बाद कुछ लोगों में 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, 1 से 1.5 साल लग जाए, या 4 महीनों से लेकर विदिन 3 इयर्स का टाइम लग जाए, पर सज़ा मिलेगी।
शायद उनको भी कोई इंसान प्यार में धोखा देगा, या उनको बिल्कुल एंड मोमेंट पे चीटिंग मिलेगी, चाहे दोस्तों के थ्रू मिले, चाहे प्यार में मिले। और जब ये ज़्यादा उम्मीद लगाएंगे, हमेशा इनको तभी लोगों से चीटिंग मिलेगी। बस ये रीडिंग यहीं तक थी, क्योंकि मुझे इस पूरी रीडिंग में 90% के लिए मैरिज, फ्रेंडशिप, लव, इन्हीं में चीटिंग की एनर्जी मिली है। जिनको लगता है कि बिजनेस में धोखा मिला है, पैसों के मामले में धोखा मिला है, रिश्तेदारों ने धोखा दिया है, आपके जीवन में कुछ हिडन एनिमीज़ हैं, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं, छुपे हुए दुश्मन हैं, जो समय समय पर आप पर कोई ना कोई ब्लेम लगा देते हैं, कोई लांछन लगा देते हैं, ताकि दुनिया वालों की नज़र में आप एक अच्छे इंसान साबित ना हो। उन लोगों का मुखौटा भी उतरेगा, लेकिन उसकी सारी एनर्जी ऑप्शन 1 में ज़्यादा है। तो अगर ऑप्शन 1 की तरफ ध्यान गया तो आप उसे सुन सकते हैं। मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। अच्छी लगे तो लाइक देना, कमेंट में थैंक यू लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।